आचार्य जी, स्ट्रेस का विज्ञान क्या है और वैदिक विज्ञान क्या है? मेडिटेशन के लिए सही अप्रोच क्या है? मेडिटेशन के लिए सही अप्रोच क्या है? मेडिटेशन के लिए तो अप्रोच वही है जो वैदिक साहित्य में मेडिटेशन की अप्रोच के बारे में बताया है। जो इतना बड़ा पतंजलि योग शास्त्र है, दत्तात्रेय योग शास्त्र, योग सूत्र, ये सारे जो है सब इंटरलेटेड। बेसिकली तो पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से ही मेडिटेशन के रास्ते पे जाना सबसे बढ़िया है और ज़्यादा तार्किक है। और दूसरा इसलिए भी कि उस योग में आपको अल्टीमेट जो मिलता है, मेडिटेशन शब्द का जो अंततोगत्वा एंड जहां दिखता है कि मन में प्रसन्नता, कहीं मिलन, सुपर कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कुछ बात होगी, एक डिवाइन फीलिंग होगी, ब्लिसफुल लाइफ रहेगी, मन में बहुत अच्छा लगेगा, अंतर्मन का शुद्धिकरण होगा। मेडिटेशन का यही अर्थ है, आत्मिक प्रसन्नता, मन शांत। ये सबके लिए ही मेडिटेशन कर रहे हैं। ये जो भी वर्ल्डली या जो भी लौकिक बातें हैं, इनसे ध्यान हटाने के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए मेडिटेशन किया जाएगा, उसी के लिए किया जाएगा, मन स्थिति शांति के लिए। तो सारी चीजें जहाँ विलीन हो जाएंगी उसके लिए वो मेडिटेशन किया जाएगा। तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया रास्ता है, वो रास्ता तो पतंजलि योग सूत्र में ही के माध्यम से ही जाता है, वो सबसे बढ़िया है। और वैदिक साहित्य का भी उसके अंदर बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, जो आपका प्रश्न है। और वैदिक साहित्य में भी जो उपनिषदिक ज्ञान का उसमें समावेश यदि हो जाता है, तो जैसे पूरा वैदिक साहित्य जिसमें योग सूत्र भी सब आ गए हैं, इनको बेसिकली 4 विभागों में बांटा गया है। ज्ञान, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना और विज्ञान। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये 4 पद्धतियां हैं जिनसे आप अप्रोच रख सकते हैं। ज्ञान में बहुत सारा आ गया है, सब पढ़े आप, ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, सामवेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, इन सब से ज्ञान प्राप्त करके ये एक अप्रोच अच्छी है। इसके रास्ते में आपको योग भी मिलेगा, तो मेडिटेशन में जाए। फिर दूसरा रास्ता है कर्म का रास्ता। कर्म सूत्र बहुत सारे बताए हैं, कर्म योग के बारे में बहुत सारे ग्रंथ हैं। और वैदिक कर्मकांड जो पूरा हिस्सा, पूरा कर्मकांड का हिस्सा जो वैदिक यज्ञ जिसके अंदर आते हैं, यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से भी आप अभिषेक, पूजन, यज्ञ अनुष्ठान, उस माध्यम से भी आप अपने अप्राप्त की प्राप्ति में योग होगा, और योग में फिर मेडिटेशन या ध्यान होगा। तो वो भी एक कर्म जो प्रतिपाद्य विषय है वेद का, उस माध्यम से जा सकते हैं। फिर उपासना, उपासना हमारे यहाँ बहुत बड़ा विषय रहा है। उपासना तो हमारे यहाँ, भारत तो उपासना की जननी है, जन्मभूमि है। कृष्ण उपासना करें, राम उपासना करें, या भक्ति, जो भक्ति का पूरा कांड है, जिसको भक्ति कांड कहा जाता है उपासना के लिए, तो ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों चीजें इसमें लगती है। तो भक्ति मार्ग हो सकता है जिससे आपका ध्यानस्थ स्थिति आ जाए। और जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने उपासना पद्धति से उस परम को प्राप्त किया है, तो वो भक्ति वाला रास्ता हो सकता है, उपासना वाला रास्ता हो सकता है। वो संत ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, कोई भी हो, नरसिंह मेहता हो, इन सब ने, मीरा है, तो इन सब ने जो उपासना के माध्यम से उसको प्राप्त किया, और ये चित्त में परम आनंद की स्थिति में रहे अपने, और इन्होंने उपासना के माध्यम से सीखा। फिर विज्ञान, विज्ञान का रास्ता, तो विज्ञान के लिए भी वेद में तो बहुत जगह नहीं, वेद में तो सभी कुछ विज्ञान में कहा है। उपनिषदों का जो हिस्सा वो हमारे मंत्र योग में लगता है या योग में है, मन जहाँ विलीन होता है, जहाँ वायु की स्थिति, प्राण की स्थिति, सब कुछ नाप तोल के उसमें बताया है। बहुत बड़ा विश्लेषण है उसका, तो वो सारा का सारा विज्ञान में है। तो ये अप्रोच सबसे बढ़िया है। अब आपका प्रश्न है कि क्या है आपका प्रश्न, स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस का विज्ञान क्या है और वैदिक विज्ञान स्ट्रेस का क्या है? तो उसके लिए स्ट्रेस के विज्ञान में तो अब आजकल मॉडर्न साइंस तो कहता ही है पूरा का पूरा कि जितने भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो इमोशनल क्वोशंट कहीं गड़बड़ है, कुछ फिजिकल स्ट्रेस है, ये सारे के सारे स्ट्रेस के लिए शरीर में स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। और जैसे हमने मेडिटेशन की बात की, तो मेडिटेशन के माध्यम से तो स्ट्रेस भी दूर होता है, मेडिटेशन के माध्यम से ही स्ट्रेस दूर होता है। और आप स्ट्रेस का जो विज्ञान जानना चाह रहे हो, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार स्ट्रेस का विज्ञान तो यही है कि जितना भी प्रेशर है, जो वर्किंग प्रेशर हो, अपने
सपनों को पूरा करने का प्रेशर हो, टाइम मैनेजमेंट करने का प्रेशर, जब ये धीरे धीरे फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जब ये प्रेशर बढ़ने लगता है, जब ये बढ़ने लगता है तो ये ब्रेन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने लगता है। जब ब्रेन इफेक्ट होने लगता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस, न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस होते हैं। उसमें जो बॉडी का सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका स्टिमुलेशन होता है। इसमें एक एक्सेस का भी कोई इंटरफेरेंस होता है, जिसके बारे में आजकल मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि ये स्ट्रेस लेवल जो है ये डिफरेंट वेव्स को, ब्रेन वेव्स को स्टिमुलेट करते हैं। ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन जब इन वेव्स का होता है तो वो भी एक हेमास्टोमासिस चेंजेस के लिए और न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल सीक्रेशन के लिए डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डोपामाइन ज़्यादा हो गया है या सेरोटोनिन कम हो गया है। जो जैसे डोपामाइन डिफिशिएंसी, इट इज नोन फॉर डिप्रेशन। तो इससे बहुत सारे स्ट्रेस जो रहता है ये एक काम नहीं करके पूरे फिजियोलॉजिकल, पूरे बॉडी में अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारा केमिकल चेंजेस होते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल, ये तो मॉडर्न साइंस है, बट मॉडर्न साइंस के थ्रू स्ट्रेस तक कैसे पहुंचा जाता है? मॉडर्न साइंस के थ्रू या तो सेंट्रली एक्टिंग कुछ ड्रग्स होते हैं जो ब्रेन में वहां तक जाते हैं, या कोई हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनलिन ऐसी कोई एक्सेस पे वो चलने वाले ड्रग होते हैं, तो वो ड्रग वहां जाकर ब्रेन के अंदर स्ट्रेस कम करते हैं। यह बहुत बड़ा विज्ञान है, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। बट इस विज्ञान के पास सूत्र जो है वो सूत्र यही है कि जो मेडिसिन या जो ड्रग अंदर गया वो बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा और बॉडी उस ड्रग पे क्या इफेक्ट करेगी। सारी स्टडीज इसी प्रकार की है। यदि आप कोई सूक्ष्म कैमरा, बहुत माइक्रो कैमरा किसी ड्रग पे लगा दें, इतने छोटे मॉलिक्यूल पे इतना छोटा कैमरा लगना पॉसिबल नहीं, बट फिर भी लगा दें, तो सोचिए वो कैमरा कहाँ जाएगा, वो जाकर कौन सी जगह पे कहाँ उस स्ट्रेस को लोकेट कर सकेगा। Will it be possible for that smallest size of the camera to sit on a smallest molecule of any drug? जिसे ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड या कॉर्टिसोल के सीक्रेशन जब होते हैं तो उसके लिए जो ड्रग जा रहा है वो ड्रग के साथ में जाए और जाके कहाँ पे इफेक्ट करेगा, ब्रेन में कहाँ पे इफेक्ट करेगा। वो क्या वो न्यूरोट्रांसमीटर के सीक्रेशन को, केमिकल के सीक्रेशन को रोकेगा? तो कैसे रोकेगा, वहां क्या एक्शन रिएक्शन हो रहा है और वो कितनी देर स्थायी रहेगा, इस सब कुछ समझ पाना बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन विज्ञान है। शरीर, ह्यूमन बॉडी इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब वेद में भी इसका पूरा वर्णन है। जो आपने पूछा है कि वैदिक विज्ञान में क्या है, तो वैदिक विज्ञान में तो इसके लिए कहा है, वैदिक विज्ञान में इसके लिए कहा है एक सिस्टम है वैदिक विज्ञान। जैसे इस प्रकार मॉडर्न साइंस में एक सिस्टम है कि ड्रग कैसे जाएगा, ड्रग का बॉडी पे, बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट होगा, इसी प्रकार वैदिक विज्ञान में भी इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। वैदिक विज्ञान में जैसे हम तैत्तिरीय उपनिषद की बात करें तो ये पूरा सब्जेक्ट तैत्तिरीय उपनिषद से लिया हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में पहला अनुवाद कहता है अन्नम ब्रह्मेति वेजानात्, प्राणो ब्रह्मेति वेजानात्, मनो ब्रह्मेति वेजानात्, विज्ञानम ब्रह्मेति वेजानात् और आनंदम ब्रह्मेति वेजानात्। ये 5 डिफरेंट एक्सप्लेनेशन बताएं कि कैसे बॉडी में ये स्ट्रेस चलने वाला है। और ये उपनिषद फिर कहता है कि जो ये जीवात्मा है ये विज्ञानमय, जीवात्मा हम जो चल रहे, जीवात्मा ये विज्ञानमय है और परमात्मा आनंदमय है। अब जो आनंदमय परमात्मा है वही मनोमय, विज्ञानम ब्रह्मेति विजाना, तो मनोमय ब्रह्मेति विजाना, इसके बीच के स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है। तो कौन करेगा, वहां तक क्या पहुंचेगा, वहां तक वो मंत्र ध्वनिया पहुंचती है। सब इसके पूरे जो उसके पाथवेज हैं, जो इन मंत्रों के पीछे के कोडेड सीक्रेट्स हैं, वो उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेड है जिस तरीके से मॉडर्न साइंस में ब्रेन तक या एंडोक्राइन सिस्टम तक या आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तक या आपके इस पूरे ग्लैंड के जो सिस्टम तक कोई ड्रग के पहुंचने का डॉक्यूमेंटेशन है। इसी प्रकार से वैदिक विज्ञान के माध्यम से, मंत्र ध्वनियों के माध्यम से, उनकी स्वर ध्वनियों, वाइब्रेशन, स्पंदन के माध्यम से ये समझने का रास्ता उसमें डॉक्यूमेंटेड है कि ये सब अंदर जाके जीवात्मा जो विज्ञान में है वो विज्ञान से समझेगी, वो लॉजिक से समझेगी। लॉजिक के साथ में उसको कोडेड जो सीक्रेट उसका दिया हुआ है उसमें वाइब्रेशंस है, उससे वो मन समझेगा।
उसकी झनकार से वो समझेगा, उसकी स्वर ध्वनियों से समझेगा, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। तो जीवात्मा विज्ञानमय है और परमात्मा आनंदमय है। इसीलिए ये चारों रास्ते से, कर्म, ज्ञान, उपासना और विज्ञान, चारों रास्ते से ये जानने योग्य, चारों रास्ते से ये जाना जा सकता है। इसी प्रकार से वी विल टॉक मोर ऑन इट। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।